आज का फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और लास्ट हमने यहाँ तक डिस्कशन की थी। ओके, तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आज डेवऑप्स की जो कोर्स आउटलाइन है उसके हवाले से डिस्कस करूँगा। और मैं पहले आपको ऑफिशियल आउटलाइन दिखा दूंगा जो इसकी है, और उसके बाद फिर जिस तरह से हमने कोर्स को लेके चलना है उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने आप लोगों की कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन की है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसमें हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपके सामने है, यहाँ पर स्किल्स एट अ ग्लांस लिखा हुआ है। और इसमें ये बेसिकली क्या है, आपकी कोर्स आउटलाइन के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो हमने कवर अप करने हैं। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप इसका एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए किस किस डोमेन या मॉड्यूल में से कितना परसेंट एग्ज़ाम में कोर्स आता है आपका, या क्वेश्चंस आते हैं और वो आपने बेसिकली अटेम्प्ट करने होते हैं वहाँ पर। तो इसमें 5 डिफरेंट डोमेन्स हैं जो हमने कवर करनी है। और फर्स्ट डोमेन है इसकी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन। उसमें से 10 to 15% आता है। और इसी तरह से डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट सोर्स कंट्रोल स्ट्रेटजी, इसमें से भी 10 to 15% आता है। थर्ड डोमेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम इसी में से आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, जिसमें डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट बिल्ड एंड रिलीज पाइपलाइन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पर पाइपलाइन को बिल्ड किस तरह से करना है और उसको रिलीज किस तरह से करना है। इसमें आपकी कंप्लीट ऑटोमेशन आ रही होती है। क्या आप लोगों ने, जैसे आप लोग माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप लोग काम कर रहे हैं, कोई डॉट नेट में काम कर रहा है, कोई फुल स्टैक में, कोई रिएक्ट में, कोई पाइथन में, डिफरेंट आपके पास लैंग्वेजेस हैं, उसमें आप लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं। अब आपने जब अपना कोड बना लिए है तो कोड बिल्ड के थ्रू आपने उसको टेस्ट किस तरह से करवाना है। ठीक है, उसमें हमारी सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व होगी, वो भी हम सारा डिस्कस करेंगे और डिफरेंट इंटीग्रेशन करके देखेंगे हम अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि यहाँ पर हमारे किस तरह से हमने अपनी पाइपलाइंस को सिक्योर करना है, अपने पूरे इन्वायरमेंट को सिक्योर करके लेकर चलना है। तो ये भी हमारे कोर्स के पार्ट होंगे इसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपने कोई भी कोड बिल्ड किया है, कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड की है, उसका कोड अब आपने टेस्ट करना है। वो टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद अब उसने डिप्लॉय होना है। तो डिप्लॉय आपका होगा बेसिंग रिलीज पाइपलाइंस। तो वो हम डिफरेंट यहाँ पर रिलीज पाइपलाइंस बनाते हैं और उसके थ्रू हम अपने कोड को डिप्लॉय कर रहे होते हैं। वो किसी भी जगह पर हमारा जाके डिप्लॉय होता है, कोई वर्चुअल मशीन है, कोई आपका कंटेनर है, कहीं पे भी हम उसको डिप्लॉय कर रहे होते हैं। तो हमने बड़ा डीपली इस पोर्शन को कवर करना है और इसमें हमने अपने तमाम एस्पेक्ट्स देखने हैं कि कौन कौन से हैं हमारे पास एस्पेक्ट्स और उनको हमने किस तरह से लेकर चलना है। तो ये काफ़ी डिटेल में चीज़ें आएंगी इसमें और सबसे ज़्यादा टाइम हमारे यहाँ पे कंज्यूम होगा। देन फोर्थ जो इसमें हमारे पास डोमेन आ जाती है वो आती है डेवलप अ सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस प्लान। कंप्लीट आपने अपनी CI/CD पाइपलाइन का किस तरह से एक सिक्योर प्लान डेवलप करना होता है, डिज़ाइन करना होता है, प्लान करना होता है। क्या क्या उसमें डिफरेंट आपने पॉइंट्स को लेकर चलना होता है, किस तरह से आपकी GRC की टीम उसके डिफरेंट SOPs डिज़ाइन करते हैं आपकी एप्लीकेशन के, वो तमाम के तमाम इसमें आते हैं। इम्प्लीमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रेटजी हम इसमें डिज़ाइन करेंगे। इसमें नॉर्मली आगे हम चल के ना चीज़ें देखते हैं कि हमारी वन बाय वन डोमेन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें अब यही है कि हमने किस तरह से यहाँ पर अपनी कोर्स आउटलाइन को देखना है, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये इसकी ऑफिशियल आउटलाइन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे अभी मैंने आप लोगों को जिक्र किया है, तो AZ400 इसका कोड है, एज्योर डेवऑप्स का। और डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग माइक्रोसॉफ्ट डेवऑप्स सॉल्यूशंस, इसको वो टैग देता है। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, ये डोमेन्स हैं। फर्स्ट सर जो कि हमने ये अभी आपकी देखी यहाँ पर। वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो आपका प्रोग्राम है ये ओनली फॉर डेवलपर्स है
नहीं, कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि डेवलपर हो। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैंने 2004 में बीएस किया था कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद नेटवर्क्स, और मैं अब एक, आप कह रहे हैं, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन सेल्स मैनेजर हूँ। तो मैं अपस्किल के ये ठीक है। ऑप्शंस देख रहा था कि मतलब मैं तो हम्म सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट ही करनी है, मैंने अब ट्रैक चेंज तो नहीं करना ना 20 साल या हम्म 15 साल की एक जॉब के बाद। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपस्किल के लिए देख रहा था। तो ये जी जी। डेवलपमेंट फोकस्ड है ये सारा। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन साइड होती है हमारी। ठीक है। यहाँ पर वो क्लियरली आपको बता रहा है टॉपर, जो उसने टाइटल दिया हुआ कोर्स को क्या दिया हुआ, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। तो ये आप लोग इन बिटवीन काम कर रहे थे, आप लोगों ने एक्चुअल में बैकएंड पर कंप्लीट डिजाइन बनाना है। आपकी डेव टीम अलग होती है, उसने कोड लिखना है, उसने यूज करना है, जो भी काम करना है वो उसने करना है, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है। हमने क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, किस तरह से हमने उसकी CI/CD पाइपलाइन डिजाइन करनी है। आगे जैसे हम डीप डाइव करते जाएंगे ना कोर्स में, आप लोगों को ऑटोमेटिकली आइडिया होता जाएगा कि आपके एंड पे कितना परसेंट काम है, डेव टीम के एंड पर कितना परसेंट काम है, डिफरेंट आपके कंट्रीब्यूटर्स हैं, कोई आपकी मैनेजेरियल जो भी मैनेजमेंट है उनका कितना काम आ जाता है। ठीक है। ये हर एक टीम यहाँ पर इन्वॉल्व होती है और उसको हम लेकर चल रहे होते हैं। तो ये हर एक का अलग अलग इसमें कंट्रीब्यूशन में आता है रोल, तो वो सबने लेकर चलना होता है। ठीक है शुएब। नोटेड जी। ओके। ओके। तो इसमें जैसे कि मैंने कहा कि मैं पहले आपको ऑफिशियल दिखा देता हूँ इसकी आउटलाइन, वो ये है हम लोगों के सामने। इसमें काफ़ी उन्होंने टेक्निकल वर्डिंग यूज़ की हुई है। जिस तरह से अगर आप इसमें कॉन्फ़िगर कंटिन्यूटी, ट्रेसेबिलिटी एंड फ्लो ऑफ वर्क की अगर हम चीज़ देखें, तो यहाँ पे आपको क्या गाइड कर रहा है, प्लान एंड इम्प्लीमेंट अ स्ट्रक्चर फॉर द फ्लो ऑफ वर्क एंड फीडबैक साइकिल। ये किस तरह से आपने प्लान करना है, किस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो ये सारी सारी चीज़ें हमने देखनी है। सही है। अब ये आप अगर इसकी लाइन पढ़ेंगे आपको इतनी कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इसकी। ठीक है ना। इस तरह से आप इसके सारे देखते जाएं, यहाँ पर डिफरेंट वो ट्रैकिंग टूल्स की बात कर रहा है, और इसमें जैसे वो नॉर्मली हम ट्रैकिंग के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, गिट यूज़ कर रहे थे अपने इन हाउस प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। इसी तरह से अगर आपने ऑनलाइन को यूज़ करना है, डिफरेंट है। ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी प्रोप्राइटरी है गिटहब। इस तरह से गिट लैब है, बिटबकेट है, बेतहाशा आपको मार्केट में इस वक्त टूल्स नज़र आ रहे हैं। सही है। तो वो तमाम के तमाम आप यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेट करवा सकते हैं यहाँ पर। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको बता रहा है क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आपको वो गिट हब से रिलेटेड आते हैं, वो कभी भी आपको गिट लैब के नहीं क्वेश्चंस देगा, बिट बकेट के नहीं देगा। वो सिर्फ सिर्फ स्पेसिफिकली आपको गिट हब से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस देगा, और इनकी जो ऑफिशियल ऐप्स भी हैं उसमें भी उन्होंने आपको इसी का बताया हुआ है सारा। तो इस तरह से नीचे जो बोर्ड्स की वो बात कर रहा है, बहुत डीपली हमने देखना है किस तरह से हमने बोर्ड्स यहाँ पर डिज़ाइन करने होते हैं, और किस तरह से हम उनको लेके चलते हैं। इनकी अपनी प्रोडक्ट है या सर्विस है यहाँ पर। जैसे कि आप जीरा पे जो आप सारे काम कर रहे हो, सारे सारे आपने यहाँ पर एज्योर बोर्ड्स में काम करने होते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर हम देखें कॉन्फ़िगर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन की बात करें, तो इसमें वो आपको बता रहा है किस तरह से आपने यहाँ पर डिफरेंट डैशबोर्ड्स क्रिएट करने हैं। हर एक सर्विस का आप अलग डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। रिलीज पाइपलाइन की अगर हम बात करेंगे, हम उसका अलग डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। हम कोड बिल्ड की बात करेंगे, उसका हम अलग डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो जितनी भी यहाँ पर यूज़ होने वाली सर्विसेज हैं जो कि हमने अपने इस कोर्स में पढ़नी है प्रॉपर, और हर एक की हमने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन देखनी है किस तरह से हमारे वो वर्किंग हो रही होती है, वो तमाम की तमाम हम इसमें डिस्कस करेंगे और बड़ा डीपली डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट ये आपको बता रहा है। अगेन यहाँ पे वो गिट हिस्ट्री की बात कर रहा है कि किस तरह से आपने चेक करनी होती है और देखने होते हैं। वेब हुक्स क्या है हमने देखने हैं प्रॉपर, और किस तरह से आपने ये क्रिएट करने हैं, किस तरह से यहाँ पर आप उनको लेकर चलेंगे। सही है।
अगेन ये सोर्स कंट्रोल की यहाँ पे बात कर रहा है। सोर्स कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या होती है आपकी, ऑथेंटिकेशन की बात हो रहा है, मींस की सिक्योरिटी की यहाँ पे बात हो रही है। किस तरह से आपका कोई भी यूजर यहाँ पर आकर ऑथेंटिकेट होगा, किसको एक्सेस मिलेगी आपकी कोड की, किसको आपने डिनाई करवाना, किस लेवल पे आप कौन सी एक्सेस देना चाह रहे हैं, कितनी देना चाह रहे हैं। हमेशा हम लीस्ट प्रिविलेजेस के साथ जा रहे होते हैं, ठीक है ना। कम से कम आप जितनी एक्सेस दे सकते हैं आप वो उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी बातें हो रही हैं यहाँ पर। इस तरह से प्लान एंड इम्प्लीमेंट ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज फॉर द सोर्स कंट्रोल, किस तरह से आप प्लानिंग करेंगे। ये टोटल हमारा जो काम है ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम है। वहाँ पे हम देखेंगे हमने किस तरह से बनानी है डिफरेंट। जैसे वो यहाँ पर फीचर ब्रांच की बात कर रहा है, रिलीज ब्रांच की बात कर रहा है, तो हम ये ब्रांचेस क्रिएट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे, किस तरह से आपकी वो क्रिएट होती हैं, किस तरह से आप उनको अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं, कब आपने रिलीज ब्रांच को यूज़ करना है, फीचर ब्रांच को कब यूज़ करना है, इनके ये नेमिंग कन्वेंशन का पर्पस क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे सारा। जाहिर है कोई ना कोई इसमें इसका पर्पस है, तो इन्होंने ये नेम दिए यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों को हमने लेकर चलना है। पुल रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं है कि हर एक किसी भी ब्रांच में कुछ भी कोड लिखे और उसको वो पुश करवा दे, पुल करवा दे, उसको लेकर चले। वो हमने उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल कैसे करना है, पुल रिक्वेस्ट के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर रहे थे। ये रिक्वेस्ट करेगा वो जो भी उस ब्रांच का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और उसको प्रॉपर लेकर चलेंगे और उसको टेस्ट करके देखेंगे अपने इन्वायरमेंट में। मर्जिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। तो वो आपकी किस तरह से चल रही होती है, यहाँ पर आपने रिस्ट्रिक्शंस किस तरह से चलानी है। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जिंग होती है जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं Azure DevOps में। आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो तमाम की तमाम एनेबल देता है मर्जिंग स्ट्रेटजीज। बट अगर आप चाहते हैं एक या दो रखें अपने डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। तो वो हम करके देखेंगे प्रॉपर, इसको डीपली देखेंगे, चारों को डिस्कस करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, फिर हम उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। और इसमें पॉलिसीज़ को हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से आपने खुद की वहाँ पर पॉलिसीज़ बनानी है। वो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो सारी चीज़ें हमने देखनी इसमें। कॉन्फ़िगर एंड मर्ज रेपोजिटरीज की अगर हम बात करें, किस तरह से आपने कॉन्फ़िगर करनी है, मर्ज करनी है, तो वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर आप लेकर चलेंगे, ठीक है। और इस तरह से इसमें मॉड्यूल 3 डिज़ाइन इम्प्लीमेंट बिल्ड एंड रिलीज पाइपलाइन, जो मैं आपको अभी ऊपर जिक्र कर रहा था, और ये हमारा सबसे लेंथी होगा इसमें मॉड्यूल। और इसमें हमने बिल्ड भी करना है। इसमें आपका कोड बिल्ड की अगर हम बात करें, इसमें कोड कवरेज आ जाती है। इसमें फिर आई थिंक फोर्थ जो है उसमें जाके वो इसकी सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं। इसमें हम सोनार क्यूब की इंटीग्रेशन करके देखेंगे प्रॉपर। और जब हमारी एक कंप्लीट एप्लीकेशन रेडी हो जाती है, अब उसमें डिफरेंट टेस्टिंग स्ट्रेटजीज को हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें हम सिक्योरिटी की जो स्ट्रेटजी है SAST, जो नॉर्मली हम एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, वो भी हम इसके साथ इंटीग्रेट करके देखेंगे प्रॉपर कि वो किस तरह से हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, ठीक है। डिफरेंट वो यहाँ पर आपको बात कर रहा है, आर्टिफैक्ट्स की बात कर रहा है। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, आपकी ये सिंपल आउटपुट्स होती हैं किसी भी एप्लीकेशन की, कि आप कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें आ रही हैं, किस तरह से वो डिप्लॉयमेंट हुई है उसकी, आपकी वो एप्लीकेशन स्लो हो रही है नहीं हो रही, जो भी आपका डेवलपर चाहेगा उसने आउटपुट्स को कुछ उसकी सेट कर देनी है कि जैसे वो एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी उसकी जो आउटपुट्स उसको रिक्वायर होंगी, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों को मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एनी फाइल। तो हम देखेंगे किस तरह से हमने जनरेट करवानी है और उसको कैसे हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, डिटेल में हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करनी है, ठीक है। और YAML का जिक्र आ रहा है, YAML है। इसके अलावा डिफरेंट आप लोग देखेंगे यहाँ पर हम शेल स्क्रिप्ट्स यूज़ कर रहे होंगे।
सिंपल शेल स्क्रिप्टिंग है, पावर शेल स्क्रिप्टिंग है, YAML बेस है, जेसन बेस है। उसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट की अपनी है जो ARM टेम्पलेट्स, उसके स्क्रिप्ट्स हमने देखने, वो सारे जेसन बेस होते हैं। तो बहुत सारा काम है करने वाला। हमने हर एंगल पर जाकर काम करना है इसमें, हर एंगल से हमने इसमें इम्प्लीमेंटेशन करके देखनी है। और ये डिफरेंट डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज हैं जो हम यहाँ पर कर रहे थे। ब्लू ग्रीन नॉर्मली हमारे इन्वायरमेंट में यूज़ हो रहा था, कैनरी है, रिंग है। तो ये डिफरेंट आपके पास टेस्टिंग स्ट्रेटजीज हैं जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। ए बी टेस्टिंग है, तो डिफरेंट है। हम देखेंगे ब्लू ग्रीन हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, कहाँ पर ये बेनिफिशियल है। कैनरी कहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल है, रिंग कहाँ पर है, ए बी टेस्टिंग कहाँ पर है, फीचर फ्लैग्स कहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम इन तमाम चीज़ों को लेकर चलते हैं। इनको डिप्लाई करके हम प्रॉपरली इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोड की यहाँ पे बात आ गई है, और इसमें हम अपना ARM टेम्पलेट को यूज़ करेंगे, और उसके साथ साथ हमने टेराफॉर्म को यहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि टेराफॉर्म की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम इसके साथ यहाँ पर टेराफॉर्म को लेकर चलेंगे, और कंप्लीट हम इसमें काम करेंगे, और डिटेल में इन डेप्थ जाकर हम इसमें काम करेंगे कि ARM टेम्पलेट्स के थ्रू कैसे डिप्लॉयमेंट करनी है आपने। वो भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कोड सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर की। इसी तरह से टेराफॉर्म को हम लेकर चलेंगे, जो कि आपके पास एक ओपन सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर कोड सर्विस है। ठीक है, मेंटेन पाइपलाइन, मेंटेनेंस की बात हो रही है यहाँ पर, किस तरह से कितने टाइम के लिए आपकी वो चलेगी पाइपलाइन, ये भी आप सेटअप कर सकते हैं। हमने हर एंगल से उसको देखना है, कब चले ये भी आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। क्रॉन जॉब इसमें आप सेट कर सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर आपकी वो पाइपलाइन चलेगी। ठीक है, उसके अलावा वो पाइपलाइन नहीं चलेगी जो भी आपने उसमें डे सेट कर दिया है, टाइम सेट कर दिया है, तो ये इस लेवल पर भी आप उसमें जाके काम कर सकते हैं। और मॉड्यूल 4 डेवलप है, डेवलप सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस प्लान। इसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा होगा। और ये देखें यहाँ पे सोनार क्यूब का बता रहा है आपको, वास्ट टॉप 10 आपके पास हैं, वो भी हम इसमें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंट आपके पास टेक्निक्स हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी की सारी हम यहाँ पर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए, हमने इसमें काफ़ी काम करना है सोनार क्यूब में। ठीक है, और इसके बाद अगर लास्ट इसके मॉड्यूल में इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रेटजीज, इसमें अगर आप देखें किस तरह से आपने मॉनिटरिंग करनी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब आपकी कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है, अब आपका जो क्लाइंट है उसको यूज़ कर रहा है, अब वहाँ पर आपने उसकी मॉनिटरिंग करनी है 24/7, और उसको प्रॉपर लेकर चलना है वहाँ पर। तो वो सारी की सारी हम चीज़ें देखेंगे। यूजिंग एज्योर मॉनिटर हम इसको किस तरह से देख सकते हैं, एप्लीकेशन इनसाइट्स, ये नॉर्मली जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आपकी क्या कहते हैं, वेब एप्लीकेशंस जो हम क्रिएट करेंगे उस पर हम अपनी डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो वेब एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिक है एप्लीकेशन इनसाइट्स, इसको हम वहाँ पर सेटअप करके देखेंगे उसके साथ। और उसके थ्रू फिर हमने कौन कौन से डिफरेंट मैट्रिक्स हैं जिनको हमने एनालाइज करना होता है, वो नीचे यहाँ पे आपको बता रहा है। CPU है, मेमोरी है, डिस्क है, नेटवर्क है, किस वजह से आपके लेट से अगर कोई आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय की है, वो क्लाइंट की तरफ से आपको फीडबैक आती है कि आपकी एप्लीकेशन बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रही है, तब आपने कौन कौन से डिफरेंट मैट्रिक्स इसके एनालाइज करने। क्या आपकी एप्लीकेशन किसी CPU की बेस पर हो रही है, मेमोरी की बेस पर हो रही है, नेटवर्क की बेस पर हो रही है, या डिस्क की वजह से हो रही है। इसको आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं। लेट से अगर आपकी CPU कंजप्शन फॉर एग्जांपल आपने उसको सेटअप किया 80% से जैसे ही एक्सीड होती है, फौरी तौर पर आपको एक नोटिफिकेशन आपके ईमेल पर या आपके मोबाइल पर आ जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी ये एप्लीकेशन स्लो हो रही है। ठीक है, तो आप फौरी तौर पर उस पर एक्शन लेंगे। फिर इसके साथ हम कुछ ऑटोमेशन भी सेटअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी CPU की यूटिलाइजेशन इतनी हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो स्केलिंग को यूज़ करते हुए यहाँ पर आपके पास लेट से अगर आपने कंटेनर यूज़ किया तो एक नया कंटेनर रन कर दे फौरी तौर पे, ताकि आपकी एप्लीकेशन स्लो ना हो। हम ऑटो स्केलिंग भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर लेकर चलनी। ये तो है इसकी ऑफिशियल आउटलाइन जो मैंने आपको अभी दिखाई। इसमें काफ़ी सारे आप लोगों के माइंड में डाउट्स जो क्रिएट होंगे, आएंगे। काफ़ी सारे चीज़ों के आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होगी। उसके लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ जो हमने डिज़ाइन की है यहाँ पर, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर डेवसेकऑप्स सॉल्यूशंस। डेवसेकऑप्स क्यों का है? क्योंकि हम इसमें सिक्योरिटी का इन्वॉल्व कर रहे हैं। और एजी सर 400 का जो आपकी एग्जाम है उसमें भी सर जी सर आपका स्लाइड्स आपने चेंज नहीं किए सर, वो पुरानी फ्लोर है। पुरानी फाइल नजर आ रही है। ओके, लेट मी चेक, इसको चेंज करके देख लेते हैं। ओके ठीक है, आप बताइएगा, आपके सामने दूसरी आ गई। यस सर, आ गई है। ओके, जो आपका इजी 400 है वो भी आपका एक्चुअल में डेवसेकऑप्स ही है, वो सिंपल डेवऑप्स नहीं है। क्योंकि अभी हमने देखा है उसके ऑफिशियल आउटलाइन में भी, और मैं आपको इनकी ऑफिशियल साइट पर भी इसके बाद दिखाता हूँ कि वहाँ पर हमने क्या काम किया हुआ है। हमने अ, अ, वहाँ पर देखेंगे, उसमें वो प्रॉपर मेंशन कर रहा है कि इसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। ठीक है ना? तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? डेवसेकऑप्स। और इसको अब हमने किस तरह से लेके चलना है, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बताया था, जो तो डाए हुए यहाँ पर, कि हमने इसके प्री रिक्विजिट्स भी कवर अप करने हैं यहाँ। हो सकता है आप लोगों को पहले आइडिया ना हो एज़्योर सर्विसेज क्या है, किस तरह से काम करती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये आउटलाइन डिज़ाइन की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट मॉड्यूल में क्या कर लेंगे? एज़्योर सर्विसेज डिस्कस कर लेंगे। कौन कौन से डिफरेंट एज़्योर सर्विसेज हैं जो कि हमारे इस डेवऑप्स में बेनिफिशियल होंगी, हमारे लिए, हमारे वो यूज़ में आएंगी। तो तमाम हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक आएगा हमारे पास वो कौन सा होगा? इंट्रोडक्शन टू एज़्योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। किस तरह से आपका ये काम कर रहा होता है, उसमें IaaS PaaS SaaS कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या है, किसके हिस्से में कितना आता है। कोई आप CSP यूज़ करें यहाँ पर, जैसे हमने एज्योर को यूज़ करना है, एज्योर के पास IaaS में कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पैस के मामले में कितनी आती है, सैस के मामले में कितनी आती है, जो यहाँ पर वो आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करें। वो सारी सारी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने अपना एक ट्रायल अकाउंट सेटअप करना है। और क्योंकि आप लोगों ने अभी उसमें प्रैक्टिस करनी, तो 30 डेज का एक ट्रायल अकाउंट है जो क्रिएट होता है। वो लोग आप तमाम लोग उस पर क्रिएट कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डिस्कस कर लेंगे सब्सक्रिप्शन क्या है, डिफरेंट टेनेंट इसमें क्या होते हैं और किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। देन फिर इसमें हमारा पहला टॉपिक आ जाएगा नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या है? जैसे हम फिजिकल इन्वायरमेंट में अपना नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट स्विचेस यूज़ करते हैं इन हाउस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, और प्रॉपर एक नेटवर्किंग इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारी नेटवर्किंग किस तरह से चल रही थी क्लाउड में, वो हम डिस्कस करेंगे। वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पर बोलते हैं उसको, या वीनेट बोलते हैं इसको। तो वीनेट क्या है, किस तरह से आपने क्रिएट करना है, किस तरह से मैनेज करना है, इसमें डिफरेंट सबनेट्स आ जाएंगे, उनको आपने किस तरह से क्रिएट करना है। आप मल्टीपल सबनेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपका NSG स्टैंड फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ASG स्टैंड फॉर एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है हमारे पास, इनको हम यहाँ पर किस तरह से लेकर चलेंगे। तो ये हम सारा इसका हैंड्स ऑन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वर्किंग विद इनबाउंड अच्छा, एंड। जी एक जी चीज पूछें। पूछनी थी। ये जो का आप ट्रायल अकाउंट कह रहे हैं कि ये 30 डेज का हमारे पास होता है, ये मैंने ट्राई किया था इसमें लॉग इन करने के लिए। तो इसमें आपको क्रेडिट कार्ड इनको भी आपको ना ऐड करनी होती है, तो वो क्या उसका आपकी डिडक्शन होती है, या फिर वो जस्ट वैसे ही आपने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है क्रेडिट कार्ड? नहीं, उसमें वो $1 की डिडक्शन करता है। ये चेक करने के लिए आपने जो यहाँ पर अपना कार्ड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, वो एक्चुअल आपका कार्ड है या कोई डमी है। ठीक है ना? तो वो $1 की ट्रांजैक्शन होती है, वापस आ जाती है आपके अकाउंट में। ठीक है, जब हम उसको पूरा कर लेंगे, जब हमारा अकाउंट, उसमें प्री अकाउंट भी, हमारा ट्रायल अकाउंट एक्टिव होता है, तो वो भी लाइक उसके बाद जब 30 डेज हमारे हो जाते हैं, तो वो भी तब हमें ऑटोमेटिकली जाती है, या फिर वो हमें जब तक खुद हम नहीं, उसको री
एक्टिवेट नहीं करते नहीं वो तब वो तक नहीं होगी। नहीं वो आपने खुद मैनुअली इसको ना फिर किसी सब्सक्रिप्शन पर लेकर जाना। मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जो भी आप वहाँ पर चूज़ कर लें, पे एज यू गो या डिफरेंट वहाँ पर आपके पास आ रही होती हैं, तो फिर आप उस पर मैनुअली उसको शिफ्ट करते हैं। ऑटोमेटिकली नहीं होता, आफ्टर 30 डेज वो आपके अकाउंट को टेम्परेरी डिसेबल कर देता है। कोई आपको वहाँ पर रिसोर्स क्रिएट नहीं करने देगा, वो कहेगा कि आप अपनी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर चेंज करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओके, देन हमारे पास आ जाएगा टॉपिक वर्चुअल मशीन का। इसमें हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और उसको एक्सेस करके देखेंगे या कनेक्ट करके देखेंगे। एज़्योर वेशन सर्विसेज की हमने RDP सर्विस को यूज़ किए बगैर किस तरह से सिक्योरली वेब बेस अपनी मशीन को एक्सेस करना होता है, उसके लिए एज़्योर वेशन सर्विस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इसमें मॉनिटरिंग को हम देखेंगे, स्किल सेट, जैसे मैंने ऑटो स्किलिंग का जिक्र किया। तो ये स्किल सेट बेसिकली वही है, आप उसको बताएंगे कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर आपकी CPU की यूटिलाइजेशन इंक्रीज होती है तो वो ऑटोमेटिकली एक नया आपको कंटेनर रन करके दे दे। ठीक है, या नई आपको वर्चुअल मशीन रन करके दे दे। तो वो आपने यहाँ पर उसको काउंट बताना होता है कि उसने कितनी करनी है, मैक्सिमम 1 2 3 4 5 अप टू यू, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम इसको यहाँ पर सेटअप कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने अपनी वर्चुअल मशीन का बैकअप किस तरह से लेना है, उसके थ्रू हमने रिस्टोर किस तरह से करना है, ये टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे। और एज्योर एंटर आईडी बहुत इम्पोर्टेंट, इसका ओल्डर नेम है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, AAD उसको हम बोलते थे, अभी ये एज्योर एंटर आईडी के नाम से यहाँ पर काम कर रहा है। सेम वही चीज़ है, सिर्फ उन्होंने नेम चेंज किया है। और इसमें हमने यूजर्स को किस तरह से मैनेज करना है, ग्रुप्स को किस तरह से मैनेज करना है, और किस तरह से यहाँ पर हमने सर्विस प्रिंसिपल रूल्स यहाँ पर बनाने हैं। RBAC के कॉन्सेप्ट क्या है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जिसको आप जो रोल असाइन करेंगे वो सिर्फ उतना काम कर सकेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये हमने क्यों कवर करना है, क्योंकि आगे चल के जब हमने डिफरेंट पाइपलाइंस बनानी है या डिप्लॉयमेंट करनी है, वहाँ पर हम अपने यूजर्स क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग एंटर आईडी। जब हमारे यूजर क्रिएट होंगे उनको हम फिर कुछ रोल्स असाइन करेंगे और उसकी बेस पर हम उनसे वहाँ पर काम करवाएंगे। इसलिए हमने इसको यहाँ पर भी कवर करना है, ताकि जब हम वहाँ पर अपनी पाइपलाइंस में काम करने जाएं तो आप लोगों को पहले से पता हो एंटर आईडी में किस तरह से काम हो रहा होता है, किस तरह से आपने यहाँ पे यूजर्स क्रिएट करने हैं, उनको डिफरेंट रोल असाइन करने हैं और उसके थ्रू आपने उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगा एज्योर ऐप सर्विस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट वेज हैं, हमने वेब एप्स वहाँ पर क्रिएट करनी है और उनके थ्रू उस पर हम डिप्लॉयमेंट करेंगे बाय यूजिंग आवर पाइपलाइंस। कि जैसे ही हमारा कोड रेडी होगा तो वो डिप्लॉय करे, कि कहाँ पर करे, आपकी वेब ऐप पर करे, कहाँ पर करे वो आपके किसी डॉकर कंटेनर पर करे, कहाँ पर करे वो आपके किसी कुबरनेटीज के कंटेनर पे पॉड में जाके किसी कंटेनर में उसको डिप्लॉय कर दे। तो इसलिए हमने ये सर्विसेज यहाँ पर कवर करनी है। उसके बाद आपकी की वॉल्ट की सर्विस आ जाएगी कि की वॉल्ट सर्विस एक्चुअल में क्या है, जितने भी आपके पासवर्ड्स वगैरह हैं या कीज़ वगैरह उनको सेफली अपने पास रखता है। वो आपने किस तरह से यहाँ पर यूज़ करने हैं, कैसे क्रिएट करना होता है, कैसे वहाँ पर आपकी कीज़ आएंगी या सीक्रेट्स आएंगे या क्रेडेंशियल्स आएंगे, वो सारे के सारे हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये जब हम पाइपलाइन पर जाएंगे वहाँ पर हम देखेंगे कि हमने अपने इस की वॉल्ट को यहाँ पर किस तरह से पाइपलाइन के साथ इंटीग्रेट करना और यूज़ करवाना है। और उसके बाद स्टोरेज हम लाजमी देखेंगे क्योंकि ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू एज़्योर स्टोरेज। और इसमें आपके पास वैसे तो इनके पास 4 डिफरेंट टाइप की स्टोरेजेस हैं और इसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कंटेनर स्टोरेज है। ओल्डर नेम इसका ब्लॉब स्टोरेज था, बाद में इन्होंने चेंज कर दिया, इसको कंटेनर स्टोरेज का नेम दे दिया है। तो ये हमने इसमें देखना है, इसको हम देखेंगे कि स्टोरेज एक्सप्लोरर के थ्रू किस तरह से आपने कनेक्ट करवाना है, एक्सेस करवाना है। और वर्जनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कोड पे काम हो रहा है तो ऑब्वियस आपकी जो भी डेव टीम है, कोई भी डेवलपर बैठा हुआ है आपका, उसने डिफरेंट वर्जन्स बनाने हैं कोड के, तो आपको वर्जनिंग को यहाँ पर एनेबल करना है। ये कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर देखेंगे और इसमें हमने किस तरह से सिक्योर करना है वो भी हम सारे के सारे यहाँ पर देखेंगे। और डिफरेंट टीयर
एक्सेस टियर टाइप्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी है, कूल है, हॉट है, ये हमने सारे यहाँ पर डिस्कस करनी है। और इसके बाद फिर सेकंड मॉड्यूल आ जाएगा, बेसिक कमांड्स आपको लिनक्स की पता होनी चाहिए, वो मैं कवर करवाऊंगा अकॉर्डिंग टू आवर एज्यूर डेवऑप्स, जो भी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिनक्स शेल्स के हवाले से डिस्कशन कर लेंगे, बेसिक कमांड्स जो हमारी यहाँ पर यूज़ हो रही होती हैं वो हम चेक करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट को हम देखेंगे, फाइल सिस्टम एंड परमिशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डिफरेंट एडिटर्स कौन कौन से यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा पैकेज मैनेजमेंट आपकी यहाँ पर किस तरह से काम कर रही होती है, तो ये भी हमने यहाँ पर कवर करनी है। देन थर्ड मॉड्यूल पर जाकर हमारा डेवऑप्स स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये जो मैंने ऊपर आपको ये 2 डिफरेंट मॉड्यूल्स बताए हैं, इसमें हमारे हो सकता है 15 to 16 क्रेडिट आवर्स लग जाए नॉर्मल, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, ठीक है। देन हम डेवऑप्स की तरफ आएंगे। डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इंडस्ट्री में डेवऑप्स कैसे आया, ठीक है। उसमें डेवऑप्स की डिफरेंट मेथडोलॉजीज कौन सी इस वक्त मार्केट में यूज हो रही हैं, अजाइल मेथडोलॉजी क्या है, स्क्रम क्या है, वाटरफॉल क्या है, kanban क्या है, इसमें लीन क्या है, कौन सा आपने कहाँ पर और कब और क्यों यूज करना है, ये सारे के सारा हम डिस्कस करेंगे। हर एक मेथडोलॉजी का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। अजाइल कहाँ पर यूज हो रही होगी, जितने बड़े बड़े आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये यूज हो रही होती है। स्क्रम हम कहाँ पर यूज करेंगे, वाटरफॉल कहाँ पर यूज करेंगे, कानबान को हम कहाँ पर यूज करेंगे, लीन को कहाँ पर यूज करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स। और ये हमारी जो मोस्टली डिप्लॉयमेंट होगी यहाँ पर अज्यूर पाइपलाइंस में, वो हम बाय यूजिंग अजाइल कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज अज्यूर डेवऑप्स, अज्यूर डेवऑप्स सर्विसेज कौन कौन सी हैं, और ये एक अलग इनका पोर्टल है, जैसे portal.azure.com पे हमने ऊपर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको स्टार्ट में दिखाया है। ये ट्रायल अकाउंट कहाँ पे आपका क्रिएट होगा, portal.azure.com में। ये आपका कहाँ पे क्रिएट होगा, ये जो अभी हमें डोमेन 3 में दिखा रहा है, ये आपका इनके डेवऑप्स पोर्टल पे जाकर होगा, azure.devops.com पर। फिर हम पहला प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, किस तरह से हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। फिर उसके अंदर आपने डिफरेंट अपनी जो ब्रांचेस बनानी है वो कैसे बनाएंगे, डिफरेंट पाइपलाइंस कैसे क्रिएट करेंगे, कोड बिल्ड कैसे होगा आपके बोर्ड से। यहाँ पर हमारा काम स्टार्ट होगा, बोर्ड्स को हम पहले लेकर चलेंगे आप, तो ये बड़े डीपली हमने बोर्ड्स को भी कवर करना है। वर्क आइटम मैनेजमेंट में ये आता है आपका, एज्यूर बोर्ड क्या है, वर्क आइटम किस तरह से आपने क्रिएट करनी होती है, बैकअप कैसे लेंगे, उसको माइग्रेट कैसे करेंगे, सेटिंग्स इसकी हम देखेंगे, इसकी इटरेशन एंड पाथ वगैरह हम चेक करेंगे, कहाँ पर उसकी इटरेशन आ रही हैं, कहाँ पर उसका एक्चुअल पाथ मौजूद है, क्या हम उस पाथ को चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियस हम उसको चेंज कर सकते हैं, हमने उसको अपने हिसाब से सारे के सारा वहाँ पर कस्टमाइज करना है पाथ को। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली देखनी है और बड़ी डिटेल में आएगी ये बोर्ड्स की चीज़ें। कस्टमाइज एज्यूर बोर्ड्स, आपने अपने पूरे बोर्ड को किस तरह से कस्टमाइज करना है। डिफ़ॉल्ट तो आपको दिखा रहा है, बट इन प्रोडक्शन हमने उस बोर्ड को अपने हिसाब से सेटअप करना है। आप मल्टीपल बोर्ड्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कस्टम क्यूरी टू फैच रिजल्ट्स, ये हम डिफरेंट क्यूरीज यहाँ पर क्रिएट करेंगे, अपने रिजल्ट्स देखेंगे हमें चाहिए क्या है, सारी सारी हम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम रैपो की तरफ आएंगे, हम यहाँ पर अपनी डिफरेंट रैपोज क्रिएट करेंगे। डिफरेंट हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल क्या है, गिट की डिफरेंट स्टेजेस को हमने डिस्कस करना है। क्यों डिस्कस करना है, हमने इसलिए करना है। चेरी पिकिंग क्या है, यहाँ पर रीबेस क्या है, रीसेट क्या है, स्टैश क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों आपके अज्यूर डेवऑप्स में यूज हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स। फिर हमने इनको कस्टमाइज किस तरह से करना है, क्या हम चाहते हैं सिर्फ स्टैश यूज कर सके हमारे डेवलपर उस पाइपलाइन में, क्या हम चाहते हैं कि वो रीसेट और स्टैश को यूज कर सके, क्या हम चाहते हैं कि वो रीबेस रीसेट और स्टैश को यूज कर सके, क्या हम चाहते हैं सिर्फ चेरी पिकिंग यहाँ पर यूज हो जाए। तो हमने
इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। इसमें टैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम टैग्स लगाएंगे अपने जितनी भी गिट है, हम गिट कमांड के थ्रू भी लगा के देखेंगे, हम बाय यूजिंग ग्राफिकल उसको टैग्स को भी यूज़ करके देखेंगे। फिर इसमें ब्रांचिंग क्या है, मर्जिंग क्या है, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। उसके बाद गिट सिक्योरिटी, टेलिस्मैन आ जाएगा यहाँ पर आपका, जिसमें बेसिकली हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट गिट हुक्स को हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। प्री कमिट्स क्या होते हैं, प्री पुश क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब टेलिस्मैन हमने इसके साथ इंटीग्रेट करना है, उसको यूज़ करना है, क्योंकि नॉर्मली क्या है, बहुत जगह पर ऐसे होता है, जो लोग तो यहाँ पर डेवलपर्स बैठे हैं उनको आइडिया है कि उन्होंने यूजर नेम पासवर्ड्स वगैरह यूज़ किए होते हैं डिफरेंट जगह पर अपने कोड में। तो जब आप अपने कोड को पुश कर रहे होंगे तो उससे पहले पहले आपने उसको सिक्योर करवाना है। तो बाय यूजिंग टेलिस्मैन हम इसको सिक्योर करवाएंगे और फिर सिक्योरली अपने कोड को यहाँ से पुश करवा रहे होंगे। आपने इन हाउस कोई भी कोड अपना लिखा है, उसके बाद अब आपने उसको अज्यूर उसमें किसी भी रेपो में ले जाकर पुश करवाना है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे और इसको प्रॉपरली हम कवर करेंगे, इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट आपके पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं इसमें, और कौन कौन से चीज़ें आपने उसमें इग्नोर करवानी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अगर गिट में काम किया तो आपको पता होगा कि वहाँ पर भी आप अपनी एक गिट इग्नोर की फाइल बनाते हैं और उसमें हम कुछ चीज़ों को इग्नोर करवा देते हैं। वो आपके उस पूरे पाइपलाइन में सॉरी उसमें रेपो में उसको फिर कहीं पर भी देखेगा तो वो इसको इग्नोर करता जाएगा। उसके बाद हम अज्यूर रेपोस पर आ जाएंगे। डिफरेंट ब्रांचिंग हम इसमें क्रिएट करेंगे, डिफरेंट रेपोस क्रिएट करेंगे, किस तरह से आपने रेपो क्लोन करना है, किस तरह से उसको फोर्क करना है। फोर्क हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, क्लोन कहाँ पर यूज़ करेंगे, हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे क्या है, वो उसी तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है जो हमने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। उसके बाद इसमें कमिट हिस्ट्री एंड ग्राफ्स आ जाएंगे। रेपोज डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं हमारे पास, जिस तरह से पुल रिक्वेस्ट है, जैसे हमने कहा पहले भी आपको बताया है कि आपके पास आपके किसी भी मैनेजर या टीम लीड को पहले रिक्वेस्ट जाए, उसके बाद वो आपको वो कोड को पुल या पुश वगैरह करना है या उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है। चेरी पिकिंग का आ जाएगा, रिवर्ट का आ जाएगा इसमें कॉन्सेप्ट। ये सारे हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर देखना है इम्प्लीमेंट करके। उसके बाद एडवांस में मर्ज, नो फास्ट फॉरवर्ड, स्क्वैश, रीबेस एंड फास्ट फॉरवर्ड और सेमी लीनियर मर्ज, ये 4 डिफरेंट इसकी जो मर्जिंग टाइप्स हैं यहाँ पर यूज़ होती हैं अज्यूर में। तो ये सारी हम यहाँ पर देखेंगे कि वो किस तरह से वन बाय वन हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कैसे काम कर रही है हमारी ये चारों, कहाँ पर हमने कब कौन सी यूज़ करनी है। क्रिएट टैग्स इन अज्यूर रेपो, सिक्योरिटी एंड पॉलिसी, ये सारी हम इसमें देखेंगे। पॉलिसीज हमने किस तरह से यहाँ पे क्रिएट करनी है, सिक्योर कैसे करना है हमने अपनी रेपो को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें हमारा अज्यूर सर्विस कनेक्शन। अज्यूर सर्विस कनेक्शन क्या है, अज्यूर प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपके पास क्या आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इनकी सर्विस है प्रॉपर सर्विस कनेक्शन की, ये बेसिकली इंटीग्रेशन में यूज़ होती है। आगे चल के हमारे पास स्लैक आएगा, ये स्लैक के साथ हम इंटीग्रेट करने के लिए सर्विस कनेक्शन को यहाँ पर एक्चुअल में यूज़ कर रहे होते हैं। और इसमें मैनुअल और ऑटो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शंस बनते हैं। हम दोनों यहाँ पर बनाकर टेस्ट करके देखेंगे कि किस तरह से बनते हैं और यूज़ होते हैं, कहाँ पर कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एजेंट पूल्स की अगर हम बात करें, एजेंट पूल्स आपके यहाँ पर बनेंगे। 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट पूल्स आ जाते हैं आपके पास, सेल्फ होस्टेड भी आ जाते हैं और होस्टेड भी आ जाते हैं। ये सारे के सारे हम यहाँ पर बनाकर देखेंगे और इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ARM टेम्पलेट्स आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इनकी अपनी सर्विस है, इंफ्रा एज अ कोड, इसके थ्रू हम काम करेंगे। इसको CLI के थ्रू भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे और हम ऐप सर्विस के थ्रू यहाँ पर अपनी ऐप सर्विसेज बनाएंगे और उसमें इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे सारे का सारा।
और नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाएगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, उसमें हम एंसिबल को टच करेंगे। उसके थ्रू हम ये सारे के सारे काम करके देंगे, इंस्टॉल कैसे करना है इसको, यूज़ कैसे करना है, यहाँ पर इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, उसको किस तरह से लेकर चलेंगे, इसमें आपकी इन्वेंटरी फाइल्स कैसे बनेंगी, डिफरेंट प्ले बुक्स आप किस तरह से बनाएंगे जिसके थ्रू आपकी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रही होगी। YAML स्क्रिप्टिंग हम काफ़ी डीपली यहाँ पे कवर करेंगे। किसी भी आपको सर्विस का कोई आइडिया नहीं होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले उस प्रॉपर सर्विस को देखना है, वो है क्या, किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, उसको प्रॉपरली हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे हर एक चीज़ को। अगेन स्क्रिप्टिंग की बात हो रही है, पहले भी मैंने आपको बताया कि आपने स्क्रिप्टिंग पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा हो सकती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इजीली यहाँ पर चीज़ों को लेकर चल सकेंगे। डाटा सीरियलाइजेशन लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह से आपने सीरियलाइज करना है। और YAML को हम बेसिकली यूज़ भी इसीलिए करते हैं कि आपने यहाँ पर डाटा सीरियलाइज करना है अपना, ठीक है। ये हम देखेंगे कॉन्सेप्ट है क्या, डाटा सीरियलाइजेशन का आप बेनिफिट किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से आपका यहाँ पर डाटा सिक्योर हो रहा है, उसी के लिए हम यहाँ पर YAML को यूज़ करें। देन Azure पाइपलाइंस आ जाएंगी और हम इसमें डिफरेंट अपनी पाइपलाइन बिल्डअप करेंगे। और यहाँ पर एक्चुअल में हमारा पहला प्रोजेक्ट आएगा, और पहला प्रोजेक्ट हम इसमें ASP.NET का डिप्लॉय करके देखेंगे। अब तो ये आप कोई भी उठा लें, वहाँ पर मल्टीपल आपके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे, आप कोई भी वहाँ से पिक कर सकते हैं। आप चाहे पाइथन का कर लें, Node.js का कर लें, ASP.NET का कर लें, ठीक है, Simple.NET का कर लें, कोई भी वहाँ से आप प्रोजेक्ट ले लें, सैम्पल प्रोजेक्ट लें। अगर आप लोग डेवलपर हैं, आप अपना प्रोजेक्ट उठाएं, उसको वहाँ पर डिप्लॉय करके देख लें। वो हम सारा क्या सारा यहाँ पर देखेंगे। विजुअल स्टूडियो के थ्रू हमने किस तरह से कनेक्ट करना है, वहाँ से हम प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करेंगे, जैसे हमारे डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं फ्रॉम स्क्रैच। आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। हमें सिर्फ काम इतना आना चाहिए कि हमने विजुअल स्टूडियो को कैसे यूज़ करना है, टेस्टिंग हम उसमें कैसे करेंगे, बाकी कोड प्रोवाइड करना आपकी टीम का काम है। जो भी आपकी डेव टीम बैठी हुई उसी ने आपको कोड देना है, तो उसमें आप लोगों ने वरी नहीं होना, और वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह बड़ी डीपली यहाँ पे कवर कर लेंगे। इसमें भी डिफरेंट पाइपलाइंस आपकी बनती है, क्लासिक और YAML पाइपलाइन। ये वो ऑब्सोलीट कर चुका है, लेकिन अभी भी वहाँ पर आ रही थी। हम देखेंगे क्लासिक पाइपलाइन में कैसे काम हो रहा था, और हमने YAML बिल्ड पाइपलाइन यहाँ पर कैसे क्रिएट करनी है। इसमें डिफरेंट टाइप्स आएंगे आपके पास बिल्ड ट्रिगर्स की। इसमें आपके डिफरेंट कस्टम वेरिएबल्स हैं, कैसे हमने यूज़ करने हैं। ब्रांच एंड पाथ फिल्ट्रेशन आप यहाँ पे कैसे करेंगे, हम यूज़ कर रहे होते हैं। हर एक को हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर देखना है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम वो देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 आ रहा है जावास्क्रिप्ट बूट वेब एप्लीकेशन का, इसको हम डिप्लॉय करके देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें अपनी SQL डेटाबेस को इन्वॉल्व करेंगे। हमारा थर्ड प्रोजेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। स्प्रिंग बूट को हमने सिंपल भी चेक करना है, और उसको हमने YAML बेस भी चेक करना है। SQL आ जाएगा, हम कंप्लीट इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करके यहाँ पे देखेंगे किस तरह से आपका सॉरी SQL कह रहा हूँ, डेटाबेस SQL, उसको हमने यहाँ पर किस तरह से लेकर चलना है। उस सारे का सारा हम फ्रॉम स्क्रैच यहाँ पे कवर करेंगे, टाइम लगाएंगे हर एक चीज़ में। इसके बाद रिलीज पाइपलाइन आ गई आपकी, किस तरह से कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट होगी, डिलीवरी किस तरह से होगी आपकी। आपने अपने इस कोड को अपनी वेब ऐप पर डिप्लॉय करवाना है क्या, आपने अपनी इस कोड को अपने डॉकर कंटेनर पर करवाना है। अगर आप इन हाउस हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसका कोई इमेज क्रिएट कर सकते हैं। डॉकर इमेज आप हम क्रिएट करेंगे बाकायदा, कि इन हाउस अपनी मशीन पर हम डॉकर इमेज को क्रिएट करेंगे, उसको हम पुश करवाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ACR में, जो कि एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री है, और उसको फिर हम डिप्लॉय करवाएंगे अपने डॉकर कंटेनर में या कुबरनेटिस के कंटेनर में, कहीं पे भी आप उसको डिप्लॉय करवा सकते हैं। फिर कंप्लीट हम देखेंगे किस तरह से ये आपका एक प्रोसेस होता है। मल्टी स्टेज डिप्लॉयमेंट क्या है, डिफरेंट स्टेजेस हम क्रिएट करेंगे अपनी पाइपलाइन में, इसको प्रॉपर टेस्ट करके देखेंगे।
फिर YAML रिलीज पाइपलाइन आ गई है, हमने सारा ये प्रैक्टिकल काम करना है। फिर उसके बाद हमने एनालिसिस के लिए यहाँ पर क्या करना है, यूनिट को हमने इंटीग्रेट करना है अपनी पाइपलाइन के साथ। वो हम देखें किस तरह से कर सकते हैं और उसको हमने यहाँ पर किस तरह से यूज़ करना है। फिर डैक पैकेज है हमारे पास SQL का, उसको हमने यहाँ पर किस तरह से यूज़ करवाना है, कैसे वो बेनिफिशियल है हमारे लिए। Maven यहाँ पे हम कवर करेंगे। Maven का पर्पस क्या है, किस तरह से हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के साथ, कंप्लीट हम देखेंगे। ग्रेडल है, एंट है, Maven है, 3 डिफरेंट आपके पास टूल्स हैं यहाँ पर। बट Maven क्यों इन दोनों से बेहतर है हम ये भी देखेंगे, और हम फिर उसमें Maven के थ्रू उसकी इंटीग्रेशन करके सारा इसको टेस्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 7 आ जाएगा, बिल्ड पाइपलाइन सिक्योरिटी। जकोको इसमें हम यूज़ करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके हम देखेंगे किस तरह से हमने अपनी पाइपलाइन को सिक्योर करना है। डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास मार्केट में, ये तमाम वेल नोन टूल्स हैं और माइक्रोसॉफ्ट भी इसको रिकमेंड करता है, इसलिए ये सारे के सारे यहाँ पर आउटलाइन में दिए हुए हैं। और आप देखेंगे बहुत सारी जॉब्स में आपको ये नज़र आएगा, जकोको, सोनार क्यूब, ठीक है, Maven, एनसिबल, टेराफॉर्म। तो ये हमने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करनी है। सोनार क्यूब है क्या, सोनार क्यूब को हम अपने एक डॉकर कंटेनर पे सेटअप करेंगे, उसके डिफरेंट प्लगइन्स कैसे डाउनलोड करने हैं, उसको हमने इंटीग्रेट कैसे करना है एज़्योर डेवऑप्स के साथ। सर्विस कनेक्शन कैसे हम इसमें क्रिएट करेंगे, इसमें आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे। इंटीग्रेट आपने इसको अपने प्रोजेक्ट के साथ किस तरह से करना है, उसके एनालिसिस आपने किस तरह से लेने हैं। पब्लिश गेट्स, पब्लिश प्रोफाइल्स, इसमें आपकी कैसे क्रिएट होनी है, आप अपनी खुद की कैसे क्रिएट करेंगे, उस सारी की सारी हमने यहाँ पर चीज़ें टेस्ट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जॉब्स में आप देखेंगे सोनार क्यूब लाजमी उन्होंने लिखा हुआ होता है, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ऑफिशियल आउटलाइन में भी ऐड किया हुआ है। तो ये टूल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारी रिपोर्ट्स किस तरह से जनरेट होती हैं, किस तरह से हमने उनको व्यू करना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। आर्टिफैक्ट्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्या डिफरेंट आउटपुट्स हैं आपकी किसी प्रोजेक्ट्स की, और आप लोगों को आइडिया होगा जो यहाँ पर डेवलपर्स बैठे हुए हैं, ये हमने डिटेल में इसमें चीज़ें देखनी है क्या क्या है। ये देखें विजुअल स्टूडियो का भी यहाँ पे नाम आ रहा है, हमने उसको साथ किस तरह से इसको इंटीग्रेट करना है या यूज़ करना है, या वहाँ से हम देख सकते हैं उसमें पैकेज आप इसके किस तरह से ऐड करेंगे, और उसके थ्रू आप अपने आर्टिफैक्ट्स किस तरह से वहाँ पर लेकर आ सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें स्लैक का जिक्र आ गया, जैसे ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था सर्विस कनेक्शन में। तो स्लैक इसलिए लिखा हुआ है, सर्विस कनेक्शन के साथ हमने इसको इंटीग्रेट करना है, यूज़ करना है, और इसलिए यहाँ पर स्लैक हम सारा डिस्कस करेंगे और इसमें ये सारे अपने काम करेंगे। बहुत सारे लोग जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कर रहे हैं वहाँ पे नॉर्मली स्लैक यूज़ हो रहा है। अज्यूर सेटिंग्स आ जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से आपने सेटअप करनी है, प्रोजेक्ट की सेटिंग है, ये हमारे साथ साथ कवर हो रही होंगी। यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया इंटीग्रेट अज्यूर एंट्रा आईडी विद अज्यूर डेवऑप्स। एज़्योर परमिशंस क्या है, यूज़र ग्रुप मैनेजमेंट क्या है, रिटेंशन एंड स्टोरेज पॉलिसीज़ क्या है, ये सारी की सारी हमने सेटअप करनी है और उसको प्रैक्टिकली हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। उसके बाद हमारे पास टेराफॉर्म आ गया है, टेराफॉर्म में हमने ठीक ठाक काम करना है। टेराफॉर्म है क्या, किस तरह सेटअप करना है, किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसका वर्क फ्लो क्या है, प्रोवाइडर्स क्या होते हैं। 6000 प्लस प्रोवाइडर्स आपको डिफरेंट प्रोवाइड कर रहा है टेराफॉर्म। दुनिया का कोई टूल आप सोचेंगे, टेराफॉर्म पे जाके उसको सर्च करेंगे, उसका प्रोवाइडर वहाँ पर अवेलेबल होगा, वो हम यहाँ पर काम करके देखेंगे। अज्यूर प्रोवाइडर्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं आपके सामने। टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, सेटअप, सिंटैक्स क्या होता है, इसकी स्टेट फाइल क्या होती है, कहाँ पर स्टोर होती है, किस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इसकी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 8 आ जाएगा कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन, उसमें आपका डॉकर एंड कुबरनेटिस है, कंप्लीट हम काम करेंगे। जैसे अगर आप लोगों ने काम किया हुआ है ऑलरेडी डॉकर एंड कुबरनेटिस में, वेल एंड गुड, अदरवाइज हमने फ्रॉम स्क्रैच चलना है।
डॉकर फाइल क्या होती है, किस तरह से क्रिएट होती है, कैसे हमने उसको लेकर चलना है, उसमें किस तरह से हमने अपने पैकेजेस डिफाइन करने हैं, कैसे डिप्लॉयमेंट करनी है, सारे का सारा हम यहाँ पर देखेंगे। और डिफरेंट हम इसमें डिप्लॉयमेंट करके देखेंगे, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डिप्लॉय इंजन एक्स वेब ऐप, डिप्लॉय कस्टम ASP.NET, ये सारे सारे हम काम करके देखेंगे। कुबरनेटीज में बड़ी डिटेल में काम करना है, पॉड्स में, नोड्स में, यहाँ पर हम किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं, इस सारे का सारा हम इसमें काम करेंगे, बहुत डिटेल में काम है। अज्यूर की सर्विसेज भी हमने इसमें कवर अप करनी है। एक ऐसा इसकी अज्यूर कुबरनेटीज सर्विसेज जिसमें आपके सारे कुबरनेटीज कंटेनर्स चल रहे होते हैं पॉड्स में, तो वो सारी सारी हम चीज़ें देखेंगे और उसमें प्रैक्टिकली हम काम करके देखेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी आ गई इसकी, हेल्म चार्ट बहुत ज़्यादा जॉब्स में आते हैं, पूछे जाते हैं, इसको हम कवर करेंगे। हेल्म चार्ट क्या होते हैं, किस तरह से चल रहे होते हैं, क्या उसकी कमांड्स हैं, किस तरह से आपने उसको सेटअप करना है। उसके बाद आपकी मैश सर्विस आ जाएगी, जिसके लिए हम इस2 को यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इसके थ्रू हमने ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है। साइड पार कंटेनर्स विद पॉड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, किस तरह से आपने यहाँ पर इनको अटैच करना है और लेकर चलना है। मॉनिटरिंग टूल है डिफरेंट, प्रीमिथियस, ग्राफाना, इसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर आपने इसके ऑफिशियल आउटलाइन में देखा था, अज्यूर मॉनिटर का जिक्र था, ऐप सर्विस का जिक्र था वहाँ पर। तो आप अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं वो, क्योंकि ये इनके पेड टूल्स हैं जितने भी, अगर आप यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए काम करवाएंगे बाय यूजिंग एज्यूर मॉनिटर, वो पेड सर्विस है इनकी। लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि नहीं, हमने प्रीमिथियस को यूज़ करना है, ग्राफाना को यूज़ करना है, हमने ओपन सोर्स के साथ जाना है, हमने यहाँ पर अपनी कॉस्ट सेव करनी है, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। आप कोई भी टूल उठाएं, उसको इंटीग्रेट कर दें अपने एज्यूर डेवऑप्स के साथ, और उस पर आप ये सारी अपनी मॉनिटरिंग कर लें। तो ये सारा हम किस तरह सेटअप करेंगे, किस तरह से मॉनिटर करेंगे, किस तरह से एनालाइज करेंगे, वो सारा हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को। और उसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएंगे, डिफरेंट रियल टाइम सिनेरियोज हैं, वो हम लेकर चलेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, जिसमें एज्यूर पाइपलाइंस के कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है, ये हम देखेंगे। डॉकर का प्रोजेक्ट करके देखेंगे, कुबरनेटीज का करके देखेंगे, और टेराफॉर्म के थ्रू हम यहाँ पर डिप्लॉय करके देखेंगे। तो एक्चुअल में हम इस तरह से अपना सारा कोर्स लेकर चलेंगे। अब आप लोगों की तरफ में आता हूँ, अगर आप लोगों के क्वेश्चन हैं तो वन बाय वन मुझसे पूछ सकते हैं। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है जी यूसुफ। कि जैसे हम लोग लेट्स से हम एजर डेवऑप्स के अंदर हम बिल्ड पाइपलाइंस बनाते हैं, आर्टिफैक्ट्स बन जाती है हमारे पास, आर्टिफैक्ट्स के अंदर वो आर्टिफैक्ट आ जाता है, फिर हम उसके बाद उसकी रिलीज पाइपलाइन बना देते हैं कि यार ये जो आर्टिफैक्ट बना है इसको किसी एजर कंटेनर के ऊपर, सॉरी डॉकर कंटेनर के ऊपर डाल दिया जाए, या कोई हमारे पास VM रनिंग है उसके ऊपर रन कर दिया जाए। जी जी। क्या हम इस तरह कर सकते हैं, या क्या हम इस तरह की प्रैक्टिस कोर्स के दौरान पढ़ेंगे, जो कि हम लेट से बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो ट्रेंड है, जैसे आजकल हमारे पास ट्रेंड है ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड, तो क्लाउड के ऊपर तो हमारे जी पास वो जी। डिप्लॉयमेंट चली गई। ऑन प्रेमिसेस अगर हमारे पास इन हाउस एक सर्वर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर भी वो हम डिप्लॉयमेंट करवाना चाहते हैं, तो क्या हम एजर बिल्कुल डेवऑप्स के हो थ्रू जाती वो है पाइपलाइन बना सकते हैं? जी, बिल्कुल हो जाती है। आप कहेंगे अच्छा मैं सर, आपको करके दिखा दूंगा, वहाँ पे हम ऐड कर लेंगे इसको, ठीक है। इस लैब को भी मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगा। और सर एक छोटी सी एक और चीज है कि जैसे हमारे हम्म पास ऑटो ब्रांच मर्जिंग जैसे कॉन्सेप्ट है कि लेट्स अगर हम कहें कि एवरी थर्सडे ऑफ द वीक हमारे पास जो है जो डेव ब्रांच है उससे कोड जो है हम्म, ऑटो मर्ज हो जाए और एक बिल्ड बन जाए हमारे प्री प्रॉड के ब्रांच का, जी जी। तो क्या इस तरह की प्रैक्टिसेस हम फॉलो अप करेंगे इस हाँ कोर्स के अंदर बिल्कुल, कि ये नहीं? सारे हैं, ये मैंने आपको ऊपर बताया है कि क्रॉन जॉब्स हमने ये क्रिएट करनी है, कि किस दिन, किस डे, किस टाइम में आपकी वो जो हो पाइपलाइन मर्ज हो, बिल्ड हो, क्या करना है, डिप्लॉय हो, वो उतने दिन होल्ड रखेगा, उसके बाद उसको डिप्लॉय करेगा, मर्ज करेगा, बिल्ड करेगा। ये बिल्कुल हमने सारे लैब्स करनी है। ठीक है सर। और सर एक
और हमारे पास एक चीज आती है कि मैंने एक देखा था, हमारे कंपनी के अंदर मैं काम करता था, वहां पे ये चीज इंप्लीमेंट हुई थी कि हम जैसे हमारे पास एजर बोर्ड्स के ऊपर हम टास्क बनाते हैं या टिकट्स बना लेते हैं, तो हर एक टास्क के लिए हम एक टिकट बना देते थे, मतलब हर एक टिकट के लिए सॉरी पुश रिक्वेस्ट जाती थी हमारी, और जी जिस जिस लेवल के ऊपर हम उस टिकट को मूव करते थे, उसी बेसिस के ऊपर हमारा कोड जो है वो ब्रांचेस के अंदर मूव करता रहता था ऑटोमेटिकली। डोंट नो जी उन्होंने किस तरह ये इम्प्लीमेंटेशन की थी, बट क्या इस तरह की कोई प्रैक्टिस हम कर सकते हैं सर? है है आपके कोर्स का पार्ट है, ये हमने करके देखने हैं। बड़े मजे के टॉपिक है, जब हम इनकी लैब्स करेंगे ना आप लोग इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे इन चीज़ों को। ये हमने सारे फ्रॉम स्क्रैच करने, ये आप कितना चाह रहे हैं वहाँ पर वो जैसे भी आपने बात की है कि कोड आपका मर्ज हो। अगर एक डेवलपर ने 4 लाइंस ऐड की हैं, आप चाहते हैं सिर्फ एक लाइन मर्ज हो, तो वो होगी सिर्फ एक लाइन मर्ज, बाकी 3 नहीं होगी मर्ज। तो हम देखेंगे, ये सारे हमने प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। किसी और का कोई क्वेश्चन? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी कामरान। ओके जी, हैंड रेज किया नवीद ने। जी नवीद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, हम्म। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम इस कोर्स में सिर्फ एजूर को डिस्कस करेंगे या AWS पे भी काम करेंगे? नहीं, ये स्पेसिफिकली एज्यूर का है, तो उसमें हम एज्यूर को डिस्कस करेंगे। अगर मैंने देखा आप लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल है, जैसे आजकल लेटेस्ट जो टॉपिक्स चल रहे हैं मार्केट में या रिक्वायरमेंट आ रही है मार्केट में कि अज्यूर और AWS को किस तरह से हम मर्ज कर सकते हैं और उसमें अपनी डिफरेंट काम कर सकते हैं, कि आपने कोड लिखा है एज्यूर में और आप चाह रहे हैं कि पुश हो जाए वो AWS की पाइपलाइन में। तो ये सारे काम पॉसिबल हैं, हो रहे हैं मार्केट में, लेकिन वो काफ़ी एडवांस चीज़ें हो जाती हैं। आप लोगों को फिर उस लेवल का नॉलेज भी होना चाहिए। मेरे लिए कोई मसला नहीं, मुझे जिस मर्जी लेवल पर आप लोग ले जाएं मैं चला जाऊंगा, ठीक है। और सेकेंडली सर ये भी बताइएगा कि इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या होनी चाहिए अगर इस कोर्स को हम ज्वाइन करते हैं? प्री रिक्विजिट्स वैसे तो आउटलाइन में मैंने बताई है, जो सेकंड आउटलाइन आपने देखी उसमें हमने प्री रिक्विजिट से ही स्टार्ट करना है। और मैं आपको स्लाइड में भी दोबारा दिखा देता हूँ। लिनक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एज़्यूर सर्विसेज है हमारे लिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत नेटवर्क का आपको नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज तो वो जैसे हमने चीज़ों को लेकर चलना है यहाँ पर वो कवर हो जाएंगी। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। ये देखें, ये लिखे हुए मैंने कुछ प्रीरेक्विजिट्स। एज़्यूर सर्विसेज हैं, गिट हब का नॉलेज होना चाहिए और लिनक्स की बेसिक कमांड्स, जो कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट है इस कोर्स की। तो हमने एज़्यूर सर्विसेज से ही स्टार्ट करना है, फिर हम लिनक्स कमांड पे आ जाएंगे और उसके बाद हमने लास्ट में गिट को लेकर चलना है। ये सीक्वेंस इसलिए बनाया है कि कमांड्स जो लिनक्स की हैं वही आपको पता है, हमने इसको CLI पे काम करना है तो गिट में यूज़ हो जाएंगी। उसके बाद हमने सीधा उसकी अज्यूर पाइपलाइन में जंप कर जाना है, तो वो हमारे लिए एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो इसलिए ना हम इस तरह से लेके चलेंगे, अज्यूर सर्विसेज फिर लिनक्स कमांड फिर गिटहब, उसके बाद हमारा प्रॉपर अज्यूर स्टार्ट हो जाएगा जी। उसके बाद मसूद हैं हमारे साथ। मसूद, आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए कैसे हैं? जी, अल्लाह पाक का करम, ठीक ठाक। अच्छा सर, मैंने भी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो हम्म। काइंडली ये बता दें इसका ड्यूरेशन कितना होगा और टाइमिंग वगैरह इसकी किस हिसाब से होगी? 3 मंथ ड्यूरेशन है, 3 days इन अ वीक क्लास होगी। TTS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लास हुआ करेगी और और मिनिमम 2 टाइमिंग? आवर्स इसका ड्यूरेशन है। 9 to 11 होगी टाइमिंग, और ये से 9 आगे जा PM सकती है to 11 टाइमिंग। PM, राइट? जी जी जी। ठीक हो और गया। बाकी आप लोग अपने जो कांटेक्ट नंबर है ड्रॉप कर दिएगा चैट में, ताकि आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स आ सकें जो हमारा सेशन हुआ है इसकी, ठीक है। जी ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। इन केस अगर टाइमिंग सर चेंज करना चाहें तो उसका कोई है प्रोसेस? क्योंकि वो ये हम टाइमिंग डिस्कस इस कर टाइमिंग में लेंगे। ऑफिस में होता हूँ। जी जी बिल्कुल, जी जी। वो हम डिस्कस कर लेंगे उस हिसाब से। जिस पे ज़्यादा लोग वोट कर देंगे तो हम वो टाइम सेट कर लेंगे, इसमें इशू कोई नहीं है।
जी चलें ठीक हो गया। अच्छा जी, हैंड रेज हुआ है यूसुफ की तरफ से। जी यूसुफ। सर मेरे मैसेजेस नहीं सेंड हो रहे हैं चैट के अंदर, डोंट नो व्हाई। अच्छा। ओके। फिर आप लोग एक काम करें, कांटेक्ट नंबर है आपके पास कंपनी का? सर मेरे पास तो राइल साहब का कांटेक्ट नंबर है, मैं तो उनके कांटेक्ट से ज्वाइन किया है। हम्म। अच्छा, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। विजिबल है आप लोगों का कांटेक्ट नंबर? जी सर विजिबल है। ये कंपनी का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर लें अगर आप लोगों के मैसेज वगैरह सेंड नहीं हो रहे। बट भी कोई इशू आ रहा हो आपके एंड पे इंटरनेट का, इस वजह से वो चैट कनेक्ट ना हो पा रही हो, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलें ठीक है फिर। ठीक है सर। इंशाल्लाह होती है नेक्स्ट क्लास में मुलाकात। जी जी, अगर कोई क्वेश्चन है कर लें। क्वेश्चन ये है कि जैसे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज के अंदर जेंकिंस एक CI/CD टूल है, इधर इनका क्या है एज्योर का पाइपलाइन के नाम से? पाइपलाइन, जी जी, पाइपलाइन के नाम से। और हमने बहुत डीपली इसमें काम करना है, इसी के थ्रू हमने सारे काम करने हैं यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके जी, ठीक है फिर इंशाल्लाह होती है नेक्स्ट क्लास में मुलाकात, और हम अपने प्रॉपर कोर्स को स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम एज्यूर सर्विसेज। चलें ठीक है फिर इंशाल्लाह होती है नेक्स्ट क्लास में मुलाकात। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।